दोस्तों अब डिसाइड हो चुका है कि स्टार लाइनर अब अकेला ही आएगा धरती के ऊपर। अब आएगा नहीं, आ पाएगा वो कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इसके थ्रस्टर में प्रॉब्लम है। हो सकता है वहीं पर घूमता रह जाए, हो सकता है किसी तरीके से रिटर्न कर जाए, हो सकता है जलकर खाक हो जाए, क्योंकि अब ये एम्प्टी है। इसके अंदर ना सुनीता विलियम्स होगी ना बुच विल्मोर होगा। तो भैया अब ये कैसे ही आए, किसी को भी परवाह नहीं है, जिससे कि बोइंग के $1 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए। इनकी कंपनी के ऊपर कई सारे दाग धब्बे लगे हुए हैं कि एक तो इनके प्लेन काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे थे, अब ऊपर से इनका जो बोइंग स्टार लाइनर है वो भी कुछ ऐसी हरकतें दिखा गया कि इनके ऊपर एक बड़ा धब्बा लग चुका है। अब शायद ही नासा इनके ऊपर विश्वास करे कि अपना कोई एस्ट्रोनॉट वो इनके थ्रू भेजे। तो भैया स्पेस एक्स के ऊपर फिर से एक जिम्मेदारी आ चुकी है कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लेके आना है अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से। और ये काम ये फरवरी 2025 यानी कि आज से 6 महीने बाद करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि नासा इनको कोर्ट में ले जाए, क्योंकि उनके एस्ट्रोनॉट की जान किसी तरीके से रिस्क में आई है सिर्फ इनकी वजह से। दोस्तों इंस्टाग्राम ने अब एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी अब म्यूजिक ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर सामने वाला आपकी प्रोफाइल खोलेगा तो उसको एक म्यूजिक सुनाई देगा जो भी आप सेट करके रखते हो, और इसके अंदर कोई कॉपीराइट का भी इशू नहीं है। ये पहले माई स्पेस नाम का एक कह लो फेसबुक टाइप का पेज होता था, तो उसके अंदर भी लोग ऐड कर देते थे। जैसे ही वो उनका पेज ओपन करते थे तो उनको एक अलग ही म्यूजिक सुनाई देता था। तो वैसा ही अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी होने जा रहा है। दोस्तों माइक लिंच तो चलो डूब गए अपनी यॉट के अंदर, जो कि एक लग्जूरियस यॉट थी, लेकिन कई सारे सवाल वो अपने पीछे छोड़ गए कि वो बच क्यों नहीं पाए, क्योंकि इस यॉट में से 7 बॉडी मिली है, लेकिन फिर भी यॉट का कैप्टन और 2 कैबिन क्रू जिंदा बचकर निकल गए। और यही सोचने वाली बात है, क्या इनकी कोई साजिश तो नहीं कि उनको डुबवा दिया और ये खुद निकल गए, या फिर उनको थ्रेट कर रहे थे कि तुम हमें इतने $1 मिलियन दो तो हम तुम्हारी जान बचा देंगे, उन्होंने मना कर दी होगी, जिसके बाद में ये निकल लिए होंगे लाइफ राफ्ट और लाइफ जैकेट लेके। या फिर ये भी हो सकता है कि उस पैनिक सिचुएशन के अंदर ये तो जल्दबाजी करके निकल गए। हालांकि ये सुनने में आता है कि भैया जो बोट का कैप्टन होता है वो सबसे एंड में निकलता है, जो कि हमने टाइटैनिक में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले निकले, क्योंकि भैया अपनी जान की सबको परवाह होती है। तो ये निकल गए, वो उस पैनिक सिचुएशन में सोच नहीं पाए क्या करना है क्या नहीं करना, और जो क्विक एक्शन चाहिए था वो ले नहीं पाए। या फिर ये हुआ होगा कि उनमें से किसी को इंजरी हो गई होगी, चोट वोट लग गई होगी, वो बेहोश हो गया होगा, तो उसकी देखभाल के चक्कर में ये रुके होंगे और यॉट डूबती चली गई, जिसके बाद में इनको मौका ही नहीं मिला उस यॉट से निकलने का। क्योंकि 4-5 बॉडी ऐसी है जो कि एक ही कमरे में से मिली थी, तो जिससे लगता है कि शायद एक आधे को इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए हो। लेकिन फिर भी अब इन्वेस्टिगेशन इस बात पे चल रही है कि वो सारे मर गए, तुम कैसे बच गए, तुम्हारी कुछ ड्यूटी थी, तुम्हें उनके लिए भी लाइफ राफ्ट निकालनी थी, तुम्हें लाइफ जैकेट देनी थी, कई सारी चीज़ें थी जो तुम्हें करनी चाहिए थी उनके लिए, लेकिन तुमने नहीं करी और अपनी जान बचा के तुम निकल गए। क्योंकि वो एक लग्जूरियस यॉट थी, तो शायद वहाँ पे और कई भी लाइफ राफ्ट रही होगी और कई सारी लाइफ जैकेट रही होगी, क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन के भी कई सारे इक्विपमेंट होंगे जो कि उनकी जान बचा सकते थे। लेकिन तुमने अपनी जान बचाना सही समझा, जो कि शायद हर इमरजेंसी सिचुएशन में हर कोई बंदा करेगा। लेकिन फिर भी जो है वो है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इतना मिलियनर बंदा तुमने मार दिया और खुद बच के आ गए। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने फीवर और पेन किलर की 100 से ज़्यादा मेडिसिन को बैन कर दिया है अंडर सेक्शन 26A द कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, क्योंकि इससे जुड़े कई सारी रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि इससे हेल्थ रिस्क रहता है, तो इसकी वजह से इनको बैन किया गया है। अब 100 से ज़्यादा है, जिसमें से कुछ एक नाम मैं ले देता हूँ। इसमें एक है एसोलोलफेनिक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 125 mg, मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन, फिलोरप्रीन HCl प्लस पैरासीटामोल। तो मतलब कई सारे कॉम्बिनेशन है जिनको बैन किया गया है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल को ही बैन कर दिया गया है, यहाँ पर दूसरी और मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशन मिलके बनाते हैं ना, पैरासीटामोल के साथ में जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे थे उसमें से कई सारी मेडिसिन को बैन किया गया है। तो भैया 100 मेडिसिन चली जाएंगी और बाकी जो अवेलेबल होंगी वो आपको केमिस्ट से मिल जाएंगी, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल का नाम ले रहा हूँ तो वही बैन हो गई है, और भी कई हैं, पेन किलर भी है इसमें से कई सारी जो कि
बैन की गई है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो लिस्ट का हमें क्या करना है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा हमें। तो भाई ये सारी बात है कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन इनका सही नहीं बैठ रहा था जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया है मार्केट से, और अब जो भी मेडिसिन होगी वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा कि ये ले लो, इससे ठीक हो जाएगा बुखार, पेन किलर जो भी है। दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले फ्लिपकार्ट के ऊपर बेंगलुरु के ही एक बंदे ने स्टारबक्स में बैठकर ऑर्डर कर दिया एक लैपटॉप को, और सिर्फ 13 मिनट के अंदर लैपटॉप उसी के पास में आकर पहुंच जाता है। तो मे बी यहाँ पर ये हुआ होगा कि जो भी वेंडर है, जो भी सेलर है, वो आसपास में ही रहा होगा, उसने फटाफट से लैपटॉप भेज दिया होगा कि फटाफट भेज दे, वो उसी बाजू में बैठा है। लेकिन ये बंदा स्टारबक्स में बैठकर स्टारबक्स का ही क्यों एड्रेस देगा, ये अपने घर का एड्रेस देगा, क्योंकि इसको इतनी शॉर्टी कैसे है कि वो 13 मिनट के अंदर इसके पास में पहुंच जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूजन वाली बात हो रखी है इस वक्त में मेरे लिए। लेकिन फ्लिपकार्ट की जो इसने तारीफ करी है उसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने इसको अप्रिसिएशन के लिए एक लैपटॉप बैग भी भेज दिया है फ्री में कि भैया तुम्हारी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो गई है, चलो लैपटॉप बैग भी रख लो। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई घर का एड्रेस ना दे के इसने स्टारबक्स का एड्रेस क्यों दिया। मैं भी वहाँ पे जॉब करता हूँ, चलो ये मान लेते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसने ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं किया था, इसने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और फ्लिपकार्ट से ही वो 13 मिनट के अंदर लेके आ जाता है इस बंदे का लैपटॉप स्टारबक्स के अंदर। तो बस यही एक कन्फ्यूजन वाली बात है भाई, बंदे घर के एड्रेस देते हैं, इसने स्टारबक्स का दे दिया। कितने पैसे खाए हैं तूने फ्लिपकार्ट की प्रमोशन के लिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं।